छोटी बहू। ठाकुर जी, यही बात सुन रही हूँ मैं कब से, और कान पक गए हैं मेरे तब से। अब सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ इस वक्त आप लोग क्यों आए हैं? हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे भाभी। इतने सालों से हम इस घर में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठाकर हमें बोल देगा और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं होगा। हमारा भी इस घर पे हक है अब, और अगर आपको हमें इस घर से निकालना है तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। अपने आप हम इस घर से नहीं जाएंगे। देवर जी, अब उम्र हो गई है। आप लोगों को ये कोर्ट केस वगैरह करके मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग जैसे यहाँ पर आए थे वैसे ही रहिए। अगर आप लोगों के यहाँ रहने से मुझे दिक्कत होती ना, तो जब आपके दादा ने ये घर बनवाया था तभी आप लोगों को यहाँ लाने से मना कर देती, लेकिन नहीं किया मैंने। चलिए ठीक है, अब आगे बताइए और क्या कहना है। अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्या कहना चाहती है पिशी मुनी? क्या मतलब आपकी बात का? एक ही छत के नीचे रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही साथ सबको खाना पीना पड़ेगा। हम सब इसी मकान में रहेंगे, लेकिन अलग अलग। हमारा चूल्हा भी अलग होगा। शायद यही ठीक रहेगा पिशी माँ। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपके बड़े बेटे के पास अब नौकरी नहीं रही है। घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए दुकान जाने का बहाना बनाकर चले गए हैं घर से। शायद इधर उधर भटक रहे होंगे नौकरी की तलाश में। तो पिशी माँ, अब तो उनके पास नौकरी भी नहीं रही है। अब तो आप सब यही कहेंगे कि आपको हमारा बोझ उठाना पड़ेगा, हमारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा लें। हमारे पास जितना भी है ना, हम उसमें अपना पालन पोषण कर लेंगे। और मुझे ना आपके बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द कोई ना कोई नौकरी तो ढूंढ ही लेंगे, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। जितना भी किया है ना, दिल से अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए किया है। लेकिन ना, ये जिम्मेदारी उनकी अकेले की नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में मैं भी उनका साथ दूंगी। मैं परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आना ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि हम भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ आप में से कोई भी उठाए। हमारे पास जितना भी है हम गुजारा कर लेंगे उसमें। भाभी, अमरदाता के साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया नहीं, क्यों? क्या मिलता बता के? दिलासा तो दूर की बात है, अगर ये बात इन सबको पता चलती ना तो व्यस्त हो जाते उन्हें बुरा भला बोलने के लिए। शायद आप कुछ ना कहते, लेकिन चाचा जी और पिशी माँ इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ते उन्हें बेइज्जत करने में। जब इतने दिनों से वो कमा रहे थे, वो काम कर रहे थे, तब भी उन्हें बात बात पर बेइज्जत किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी पगार कम थी, घर के खर्चे में ज्यादा नहीं दे पाते थे, इसलिए उन्हें बार बार बेइज्जत किया जाता था। और अब तो वो जितना देते थे वो भी नहीं दे पाएंगे, तो फिर तो उनकी और ज्यादा बेइज्जती की जाएगी इस घर में। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम अपनी इज्जत के साथ इस घर से अलग हो जाएं। हमारे पास जितना होगा, जो होगा, हम उसमें गुजारा कर लेंगे माँ। हाँ, यही सही रहेगा। क्या मेरा पोल्टो ही सबका खर्चा उठाएगा या फिर दादा उठाएंगे?
और वैसे भी भाभी की पेंशन तो नाम मात्र की है, उसमें क्या होगा? हाँ? और छोटू छोटू कैसे उठाएगा सबका खर्चा अकेले? अरे नहीं नहीं पिशीमोनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माँ, ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं इतने लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। दादा भाई हैं, उनका पूरा परिवार है, आहाना आप, और अब तो दीदी भाई भी यहाँ आ गई हैं, तो उनका खर्चा मैं कैसे उठाऊं? मैं नहीं उठा सकता हूं। माँ, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं सच्ची बहुत मुश्किल है ये चीज मेरे लिए। मुझे भी तो ये सब अभी पता चला है छोटू। अगर तू ये सब कुछ नहीं कर पाएगा तो ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर ले, बाकी तेरी इच्छा। माँ, शादी से पहले आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, और इस सब में तो तू पढ़ भी मत। तू सिर्फ अपने ससुराल लौटने के बारे में सोच, उतना काफी है। मेरी बहुओं ने यहाँ रहने के लिए कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं रहने लगो। नहीं माँ, दीदी भाई का खर्चा उठाने की किसी और को कोई जरूरत नहीं है। इनसे जितना हो पाएगा ये खुद कर लेंगी, और बाकी का हम लोग देख लेंगे। आहाना, आप फिर बड़े बड़े वादे कर रही हो। आप कोई नौकरी करती हो? नहीं ना, तो कहां से उठाओगी दीदी भाई का खर्चा? मेरे पास अभी कोई नौकरी तो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं आगे चल के भी कोई नौकरी नहीं कर सकती हूँ। नौकरी ढूंढनी होगी, कोशिश करूंगी। और वैसे भी आपने तो फिर अपने हाथ खड़े कर दिए ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे कोई भूखा तो नहीं रह सकता है ना। अब तक हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, हर मुसीबत में हमने एक दूसरे का हाथ थामा है। अब भी इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो भी बड़ी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहते, साथ रहेंगे वो भी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा बेटा मेरे ऊपर खर्चा न करके भाभी की गृहस्थी पे खर्चा करेगा? वाह! नहीं बाबा, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ी माँ को छोड़कर अलग नहीं रहना चाहती, और ना तो आप लोगों के साथ अलग गृहस्थी संभालना चाहती हूँ। मिता, तुझे हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरी बड़ी माँ इतनी कमजोर नहीं है, संभाल लेगी सब कुछ। एक स्त्री का यही धर्म होता है, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति का साथ देना। तू बस उतना कर। बड़ी माँ, धर्म तो और भी बहुत कुछ कहता है। इतने दिनों तक आपने इन सब को अपने सीने से लगा कर रखा है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही लोग आपको मुसीबत में फंसा कर भाग रहे। क्या ये धर्म है? घर की बेटी के साथ इतना घटिया बर्ताव किया जा रहा है, और आप भी तो कम नहीं कर रही है ना बड़ी माँ। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।